हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट कैम सॉल्यूशन में। तो भाई, आज हम तुमको सिखाएंगे आर्ट कैम में एरिया क्लीन टूल पाथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आर्ट कैम ओपन करना होगा। के बाद हम जाएंगे न्यू मॉडल में। न्यू मॉडल में हमें अपने डिज़ाइन का साइज़ देना होता है पहले। तो हम इसका साइज़ दे देते हैं 700 बाई 700। ये हमारा साइज़ हो गया है। उसके बाद ये हमारा, अगर हम में चाहते हैं तो कर देंगे, इंचीज़ में चाहते हैं तो इंचीज़ कर देंगे। तो हमें में ही बनाना है। ज़्यादातर डिज़ाइन जो छोटे डिज़ाइन होते हैं वो में बनते हैं, और जो बड़े डोर वगैरह के डिज़ाइन होते हैं वो इंचीज़ में बनते हैं। इसे ओके कर देंगे। यह हमारा आर्ट कैम खुल गया है। इसके बाद जाएंगे हम 2D व्यू में। 2D व्यू में जाने के बाद आज मैं आपको इन सभी कीज़ के बारे में बताऊंगा। ये कीज़ होती है जिसको एरो के उससे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने एक ये बॉक्स यूज़ किया, तो खींच के करेक्ट किया। अब हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं उठाकर, इसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम इसे सेंटर में करना होगा, तो हम F9 का यूज़ करके ये सेंटर में आ गया है। अब हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम बात इस वाले टूल पर। ये टूल्स यूज़ किया जाता है नोड टूल। ये लाइन को शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें लाइन को शेप देनी होती है कोई भी, तो हम नोड टूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल का हम यूज़ करते हैं अपने इसका बॉक्स का साइज़ देने के लिए। ये हमारा, यहाँ से हम साइज़ दे सकते हैं इस बॉक्स को। हमें ये बॉक्स 300 बाई 300 में चाहिए, तो इसका पहले में चल रहा है ये, इसे अनलॉक कर लेंगे और फिर इसका साइज़ दे देंगे हम 300 बाई 300। इसे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा ये आता है, इसको अगर हमें घुमाना है तो ये उसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि हमें कितने डिग्री से घुमाना है। रोलेट कर सकते हैं हम इसे। यहाँ से अगर हमको ये 90 डिग्री में घुमाना है, तो इसे हम 90 डिग्री डालकर अप्लाई कर देंगे। ये बॉक्स हमारा 90 डिग्री घूम जाएगा। अगर हमें ये 60 डिग्री घुमाना है, तो हम इसे 60 डिग्री डालकर अप्लाई कर देंगे। हमारा बॉक्स 60 डिग्री घूम गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। ये हमारी पॉली लाइन। इसका पॉली लाइन का यूज़ करते हैं हम लाइन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है पॉली लाइन का। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि पॉली लाइन का यूज़ कैसे किया जाता है। जो लोग नहीं जानते वो कमेंट में बताएं। मैं इसके बारे में भी अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। इसके बाद बताएंगे हम आपको एरिया क्लीन टूल पाथ के बारे में। तो डिलीट कर देते हैं, नेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ये हमने बॉक्स लिया, इसका साइज़ क्रिएट कर देते हैं 300 बाई 300। ये बॉक्स क्रिएट हो गया। के बाद हम इसको सेंटर ले लेंगे F9 से, शॉर्ट ट्रिक है इसकी। और अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने यहाँ से इधर रख दिया है। अब मैं इसे यहाँ जाकर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में पहुँच जाएगा। ओके। इसके बाद बताते हैं हम, अगर हमें इसके अंदर एक वो देना है, एक लाइन हमें और चाहिए इसके अंदर, तो हम उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा ऑफसेट टूल पाथ। इसके अंदर अगर हमें एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि हमें कितने की बाउंड्री चाहिए, बॉर्डर चाहिए इसका, अगर हम बाहर चाहेंगे तो भी ले सकते हैं अंदर। तो ये हमारे, ये है बाहर के लिए, ये है अंदर के लिए, और ये है लाइन के बीच के लिए। इसके दोनों साइड लाइन क्रिएट कर देता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं अंदर के लिए। अब हम ये डालते हैं कि कितने की हमें इसके अंदर को बाउंड्री चाहिए। तो हम उसके लिए
20 mm की बाउंड्री डाल देंगे। उसके बाद इसका ऑफसेट दे देंगे। ये बाउंड्री क्रिएट हो गई है इसकी, इसको क्लोज कर देंगे। फिर इसको क्लोज करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया क्लीन कैसे किया जाता है। हम जाएंगे एरिया क्लीन टूल पाथ में। तो सबसे पहले हमें टूल पाथ खोलना होगा। टूल पाथ में ये हमारे सारे टूल पाथ खुल जाएंगे। मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको करेक्ट प्रोफाइल टूल पाथ के बारे में बताया था, आज मैं आपको एरिया क्लीन टूल पाथ के बारे में बताऊंगा। तो हमने एरिया क्लीन टूल पाथ ओपन किया। इसके बाद हमें एरिया जिस जगह का क्लीन करना है, अगर हमें लाइन का इन दोनों के बीच का एरिया क्लीन करना है तो हमें दोनों को सिलेक्ट करना होगा। और अगर हमें इसके बाहर का अंदर अंदर का ये वाला एरिया क्लीन करना है तो हमें इस वाली लाइन को क्रिएट करना होगा। तो हम इसे लाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डालेंगे हम फिनिश डेप्थ इसकी, कि हमें कितने इसकी गहराई चाहिए। अगर हमारा कोई चीज़ है तो हमें 10 उसे गहरा करके उसकी खुदाई करने के लिए तो हम एरिया के लिए इन टूल पाथ का यूज़ करते हैं। तो हम इसके लिए 10 डाल देंगे। अब के लिए जाएंगे नीचे टूल पाथ सेलेक्ट करने, तो यहाँ से ऐड टू टूल लिस्ट, यहाँ से ऐड करेंगे हम टूल। तो हम जोन सी भी टूल से खाली करना चाहेंगे। अगर 15 से सिलेक्ट करेंगे तो वो जल्दी कर देगा। हमें अपने डिज़ाइन को देखकर उसी हिसाब से टूल सेलेक्ट करना होता है। तो हम इसके लिए 15 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये टूल पाथ सेलेक्ट हो गया। अब नीचे जाएंगे हम, तो हम कितनी बार में खाली करना चाहती हैं। हम अगर एक बार में करना चाहती हैं तो वो 10 एक बार में भी कर देगा, पर बिट पर लोड पड़ता है, इसलिए हम 5 करके 2 बार में इसको खाली कर लेंगे। ये 5 डाल दिया हमने। ये स्टेप ओवर, एक बार में 7 काटेगा वो। एक बार जो साइड लेगा तो वो 7 के लगभग काटेगा वो। अगर हम इसे कम भी कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे हम नीचे। ये रास्टर जो होता है, ये होता है लाइनें सीधी क्रिएट करके खाली करने का। और ये ऑफसेट जो होता है ये राउंड घूम घूम कर क्रिएट करता है। तो हम इसे हमेशा ऑफसेट पर रखेंगे। ये ऑफसेट कर लिया। इसके बाद जाएंगे हम नीचे मटेरियल सेटअप में। मटेरियल सेटअप में जाकर हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे अपना, कि हमारा 10 मटेरियल है तो हम उससे 2 एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 12 इसका हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑफसेट हमेशा टॉप पर रहना चाहिए। उसके बाद इसे ओके कर देंगे। इसे ओके करने के बाद हम कैलकुलेट कर देंगे। ये देखो हो गया हमारा एरिया क्लीन। ये लाइन क्रिएट हो गई है, ये एरिया क्लीन के लिए है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा सीधी हो रही है, जैसे एक बार में ज़्यादा काट रहा है तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एक बार में 4 कर देंगे तो ये फिर ज़्यादा, इसे दोबारा कैलकुलेट कर देंगे तो अब ये ज़्यादा लाइंस क्रिएट हो गई हैं। अब ये ज़्यादा देर में खाली होगा। के बाद इसे क्लोज कर देंगे। अब हम दिखाएंगे आपको इसका सिमुलेशन करना। नीचे जाकर यह सिमुलेशन कंट्रोल बार पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओप्स फास्ट सिमुलेशन करना चाहते हैं तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिमुलेशन कर देंगे हम इसका। ये यहाँ से आप कर सकते हैं, तेज़ करना चाहते हैं तो ये उसी हिसाब से होता है। मुझे ये एरिया क्लीन हो गया है। उसके बाद मुझे इसका आउटर काटना है। आउटर काटने के लिए हम फिर 2D व्यू में जाएंगे। उसके बाद बाहर की लाइन सेलेक्ट करेंगे, ओनली बाहर की लाइन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में हम फिर से टूल पाथ में जाएंगे। टूल पाथ में जाने के बाद जो कल मैंने आपको बताया था 2D टूल पाथ के बारे में, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाकर हमारी ये लाइन, हमें लाइन के बाहर चलाना है अपना टूल्स, तो हमें आउटसाइड रखना है इसे। अगर हम इसके अंदर काटेंगे तो हमें इनसाइड सेलेक्ट करना होगा, तो हम आउटसाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इसकी फिनिश डेप्थ कितनी डालनी, तो हम इसका आउटर काटने के लिए फिनिश डेप्थ डालेंगे 10 सॉरी ये हमारा है 12 हम इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे टूल सेलेक्ट करने के लिए। टूल सेलेक्ट करेंगे हम 8 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, जैसा टूल्स आपको बेहतर लगे, जो आपकी उसमें चल सके उस हिसाब से हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 8 सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ जाकर सिलेक्ट कर देंगे इसे। अभी हमारा टूल सेलेक्ट हो गया। अभी हम इसके बाद इसे खोलेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारा टूल एक बार में कितना काट रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा टूल 3 बार में से फाइनल कर दे, इसकी फिनिश डेप्थ तक पहुँचा दे। तो हम इसे 4 कर देंगे। 12 को 3 बार में काट देगा वो। उसके बाद नीचे जाकर हम मटेरियल सेटअप 12 ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद हम क्रिएट कर देंगे।
देखो दोस्तों, इसके बाहर भी ये लाइन क्रिएट हो गई है। तो ये इसके बाहर टूल चलेगा 8 mm, ये इसका आउटर काटेगा, ये इसके इनर में एरिया क्लीन करेगा। तो हमारे दोनों टूल्स फाइनल हो गए हैं। उसके बाद में हम इसका सिमुलेशन देखेंगे 3D व्यू में जाकर। ये दोनों का सिमुलेशन कर देंगे हम यहाँ से। यहाँ जाकर करेंगे हम ऑल टूल पाथ सिमुलेशन। ये टूल पाथ का सिमुलेशन हो गया है, ये एरिया क्लीन हो गया है, ये इसके बाहर का आउटर हो गया है। तो दोस्तों, उसके बाद हम सिखाएंगे आपको कि टूल पाथ सेव कैसे करते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर का एरिया क्लीन हो गया। ये बारीक लाइन जो दिख रही है, पतली वाली लाइन, और ये चौड़ी लाइन जो दिख रही है, इसके बाहर की आउटर की लाइन है। ये हमारा डिज़ाइन बच गया है। ये वाला ये डिज़ाइन रह गया है, बाकी सब कट गया है। इसके बाद दोस्तों, हम आपको फ़ाइल सेव करना सिखाएंगे कि फ़ाइल कैसे सेव करते हैं। यहाँ जाएंगे टूल पाथ में। टूल पाथ में जाने के बाद हम जाएंगे सेव टूल पाथ। इस पर सेलेक्ट करने के बाद हमें पहले कौन सी फ़ाइल सेव करनी है। अगर हमें एरिया क्लीन की फ़ाइल सेव करनी है तो पहले हमें इसे 2D प्रोफाइल को इधर कर देंगे, हम एरिया क्लीन वाली फ़ाइल को सेव कर देंगे। और अगर हमें पहले ये वाली करनी है तो हम पहले इसको इधर करेंगे, इसे सेव कर देंगे। और ये फ़ाइल जी कोड में सेव होती है। तो आप जो सी मशीन यूज़ करते हैं उसी हिसाब से अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था फ़ाइल कैसे सेव की जाती है, अभी भी बता रहा हूँ। यहाँ से हम अपनी लोकल डिस्क में या आप जिस भी चीज़ में सेव करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट फ़ोल्डर करने के बाद आप यहाँ से फ़ाइल सेव कर सकते हैं। ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी एक एक करके। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको समझाया एरिया क्लीन टूल पाथ के बारे में। भाई, अगर आगे जानना चाहते हैं आप कि सारे टूल्स के बारे में, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको अगली वीडियो में इन सारे टूल्स के बारे में बताएंगे एक एक करके। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें नेक्स्ट टूल के बारे में बताया जाएगा सारा। ओके, थैंक यू भाई।